है और कहानी में ट्विस्ट पर ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। शाहज़ेन ज़रियून और वसीम की सारी सच्चाई सुन लेता है। उसे पता चल जाता है कि राह के साथ शादी का पूरा ड्रामा रचा जा रहा है। वो एक पल भी बर्बाद नहीं करता और सीधे वसीम के पास पहुंचकर सब कुछ बता देता है। अब ये दोनों मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ ज़रियून राह को कॉल करता है और कहता है, मैं ऑफिस के बाहर खड़ा हूं, जल्दी बाहर आओ। जैसे ही राह बाहर आती है, अचानक कुछ लोग उसे घेर लेते हैं। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसे जबरदस्ती बेहोश करके गाड़ी में डाल दिया जाता है और उसे किडनैप कर लिया जाता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अरमान पहले से ही राह पर नजर रखे हुए होता है। जैसे ही वो ये सब देखता है, फौरन अपनी गाड़ी में बैठकर किडनैपर्स का पीछा करना शुरू कर देता है। साथ ही अपनी टीम को सख्त आदेश देता है, कोई भी गाड़ी बिना चेकिंग के नहीं गुजरनी चाहिए। इधर ज़रियून और वसीम राह को लेकर एक सुनसान रास्ते पर निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होता कि अरमान उनके पीछे पीछे आ रहा है। रास्ते में अचानक सख्त सिक्योरिटी देखकर दोनों समझ जाते हैं कि ये अरमान का जाल है। घबराकर वो एक बड़ा फैसला लेते हैं। राह को बेहोशी की हालत में गाड़ी से नीचे उतार देते हैं और खुद वहां से फरार हो जाते हैं। कुछ ही देर में अरमान वहां पहुंचता है। वो राह को उठाने की कोशिश करता है, उसे होश में लाता है। लेकिन जैसे ही राह की आंख खुलती है, वो अरमान को देखकर हैरान रह जाती है और गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। वो चिल्लाकर कहती है, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतना गिर जाओगे। ये सुनकर अरमान उसे पूरी सच्चाई बताता है कि ये सब ज़रियून और वसीम का प्लान था। तब राह भी एक बड़ा खुलासा करती है, ये शादी सिर्फ एक ड्रामा थी। मैं इन दोनों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए ये सब कर रही थी। अब कहानी में आता है असली टर्निंग पॉइंट। अरमान कहता है, अब हम दोनों मिलकर इन्हें सबक सिखाएंगे। वो राह को अपनी गाड़ी में बैठाता है और सीधे घर लेकर पहुंचता है, जहां अदील और बाकी घर वाले पहले से ही परेशान होते हैं। अदील गुस्से में पूछता है, कहां थे तुम लोग? अरमान सबके सामने पूरी कहानी बता देता है और उसी वक्त अपने आदमियों को कॉल करके हुक्म देता है, वसीम और ज़रियून जहां भी मिलें उन्हें पकड़कर मेरे सामने लाओ। कुछ ही देर में पुलिस इन दोनों की लोकेशन ट्रेस कर लेती है और इन्हें पकड़कर अरमान और राह के सामने ले आती है। अब खेल पूरी तरह पलट चुका होता है। अरमान सख्त लहजे में कहता है, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, बेहतर है खुद सच बता दो। डर के मारे वसीम और ज़रियून सब कुछ कबूल कर लेते हैं। कैसे उन्होंने अदील को बर्बाद किया, मारिया को धोखा दिया और आसिया के साथ मिलकर राह को पहले भी किडनैप करवाया था। ये सच सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। ड्रामा अब अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहा है और कहानी में ट्विस्ट पर ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। शाहज़ेन ज़रियून और वसीम की सारी सच्चाई सुन लेता है। उसे पता चल जाता है कि राह के साथ शादी का पूरा ड्रामा रचा जा रहा है। वो एक पल भी बर्बाद नहीं करता और सीधे वसीम के पास पहुंचकर सब कुछ बता देता है। अब ये दोनों मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ ज़रियून राह को कॉल करता है और कहता है, मैं ऑफिस के बाहर खड़ा हूं, जल्दी बाहर आओ। जैसे ही राह बाहर आती है, अचानक कुछ लोग उसे घेर लेते हैं। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसे जबरदस्ती बेहोश करके गाड़ी में डाल दिया जाता है और उसे किडनैप कर लिया जाता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अरमान पहले से ही राह पर नजर रखे हुए होता है। जैसे ही वो ये सब देखता है, फौरन अपनी गाड़ी में बैठकर किडनैपर्स का पीछा करना शुरू कर देता है। साथ ही अपनी टीम को सख्त आदेश देता है, कोई भी गाड़ी बिना चेकिंग के नहीं गुजरनी चाहिए। इधर ज़रियून और वसीम राह को लेकर एक सुनसान रास्ते पर निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होता कि अरमान उनके पीछे पीछे आ रहा है। रास्ते में अचानक सख्त सिक्योरिटी देखकर दोनों समझ जाते हैं कि ये अरमान का जाल है। घबराकर वो एक बड़ा फैसला लेते हैं। राह को बेहोशी की हालत में गाड़ी से नीचे उतार देते हैं और खुद वहां से फरार हो जाते हैं। कुछ ही देर में अरमान वहां पहुंचता है। वो राह को उठाने की कोशिश करता है, उसे होश में लाता है।
लेकिन जैसे ही राह की आंख खुलती है, वो अरमान को देखकर हैरान रह जाती है और गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। वो चिल्लाकर कहती है, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतना गिर जाओगे। ये सुनकर अरमान उसे पूरी सच्चाई बताता है कि ये सब जरयून और वसीम का प्लान था। तब राह भी एक बड़ा खुलासा करती है, ये शादी सिर्फ एक ड्रामा थी। मैं इन दोनों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए ये सब कर रही थी। अब कहानी में आता है असली टर्निंग पॉइंट। अरमान कहता है, अब हम दोनों मिलकर इन्हें सबक सिखाएंगे। वो राह को अपनी गाड़ी में बैठाता है और सीधे घर लेकर पहुंचता है, जहां अदील और बाकी घर वाले पहले से ही परेशान होते हैं। अदील गुस्से में पूछता है, कहाँ थे तुम लोग? अरमान सबके सामने पूरी कहानी बता देता है और उसी वक्त अपने आदमियों को कॉल करके हुक्म देता है, वसीम और जरयून जहां भी मिलें उन्हें पकड़कर मेरे सामने लाओ। कुछ ही देर में पुलिस इन दोनों की लोकेशन ट्रेस कर लेती है और इन्हें पकड़कर अरमान और राह के सामने ले आती है। अब खेल पूरी तरह पलट चुका होता है। अरमान सख्त लहजे में कहता है, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, बेहतर है खुद सच बता दो। डर के मारे वसीम और जरयून सब कुछ कबूल कर लेते हैं। कैसे उन्होंने अदील को बर्बाद किया, मारिया को धोखा दिया और आसिया के साथ मिलकर राह को पहले भी किडनैप करवाया था। ये सच सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। ड्रामा अब अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहा है और कहानी में ट्विस्ट पर ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। शाहजेन जरयून और वसीम की सारी सच्चाई सुन लेता है। उसे पता चल जाता है कि राह के साथ शादी का पूरा ड्रामा रचा जा रहा है। वो एक पल भी बर्बाद नहीं करता और सीधे वसीम के पास पहुंचकर सब कुछ बता देता है। अब ये दोनों मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ जरयून राह को कॉल करता है और कहता है, मैं ऑफिस के बाहर खड़ा हूं, जल्दी बाहर आओ। जैसे ही राह बाहर आती है, अचानक कुछ लोग उसे घेर लेते हैं। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसे जबरदस्ती बेहोश करके गाड़ी में डाल दिया जाता है और उसे किडनैप कर लिया जाता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अरमान पहले से ही राह पर नजर रखे हुए होता है। जैसे ही वो ये सब देखता है, फौरन अपनी गाड़ी में बैठकर किडनैपर्स का पीछा करना शुरू कर देता है। साथ ही अपनी टीम को सख्त आदेश देता है, कोई भी गाड़ी बिना चेकिंग के नहीं गुजरनी चाहिए। इधर जरयून और वसीम राह को लेकर एक सुनसान रास्ते पर निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होता कि अरमान उनके पीछे पीछे आ रहा है। रास्ते में अचानक सख्त सिक्योरिटी देखकर दोनों समझ जाते हैं कि ये अरमान का जाल है। घबराकर वो एक बड़ा फैसला लेते हैं। राह को बेहोशी की हालत में गाड़ी से नीचे उतार देते हैं और खुद वहां से फरार हो जाते हैं। कुछ ही देर में अरमान वहां पहुंचता है। वो राह को उठाने की कोशिश करता है, उसे होश में लाता है। लेकिन जैसे ही राह की आंख खुलती है, वो अरमान को देखकर हैरान रह जाती है और गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। वो चिल्लाकर कहती है, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतना गिर जाओगे। ये सुनकर अरमान उसे पूरी सच्चाई बताता है कि ये सब जरयून और वसीम का प्लान था। तब राह भी एक बड़ा खुलासा करती है, ये शादी सिर्फ एक ड्रामा थी। मैं इन दोनों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए ये सब कर रही थी। अब कहानी में आता है असली टर्निंग पॉइंट। अरमान कहता है, अब हम दोनों मिलकर इन्हें सबक सिखाएंगे। वो राह को अपनी गाड़ी में बैठाता है और सीधे घर लेकर पहुंचता है, जहां अदील और बाकी घर वाले पहले से ही परेशान होते हैं। अदील गुस्से में पूछता है, कहाँ थे तुम लोग? अरमान सबके सामने पूरी कहानी बता देता है और उसी वक्त अपने आदमियों को कॉल करके हुक्म देता है, वसीम और जरयून जहां भी मिलें उन्हें पकड़कर मेरे सामने लाओ। कुछ ही देर में पुलिस इन दोनों की लोकेशन ट्रेस कर लेती है और इन्हें पकड़कर अरमान और राह के सामने ले आती है। अब खेल पूरी तरह पलट चुका होता है। अरमान सख्त लहजे में कहता है, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, बेहतर है खुद सच बता दो। डर के मारे वसीम और जरयून सब कुछ कबूल कर लेते हैं। कैसे उन्होंने अदील को बर्बाद किया, मारिया को धोखा दिया और आसिया के साथ मिलकर राह को पहले भी किडनैप करवाया था। ये सच सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं।
ड्रामा अब अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहा है और कहानी में ट्विस्ट पर ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। शाहज़ेन, ज़रियून और वसीम की सारी सच्चाई सुन लेता है। उसे पता चल जाता है कि राह के साथ शादी का पूरा ड्रामा रचा जा रहा है। वो एक पल भी बर्बाद नहीं करता और सीधे वसीम के पास पहुंचकर सब कुछ बता देता है। अब ये दोनों मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ ज़रियून राह को कॉल करता है और कहता है, मैं ऑफिस के बाहर खड़ा हूं, जल्दी बाहर आओ। जैसे ही राह बाहर आती है, अचानक कुछ लोग उसे घेर लेते हैं। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसे जबरदस्ती बेहोश करके गाड़ी में डाल दिया जाता है और उसे किडनैप कर लिया जाता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अरमान पहले से ही राह पर नजर रखे हुए होता है। जैसे ही वो ये सब देखता है, फौरन अपनी गाड़ी में बैठकर किडनैपर्स का पीछा करना शुरू कर देता है। साथ ही अपनी टीम को सख्त आदेश देता है, कोई भी गाड़ी बिना चेकिंग के नहीं गुजरनी चाहिए। इधर ज़रियून और वसीम राह को लेकर एक सुनसान रास्ते पर निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होता कि अरमान उनके पीछे पीछे आ रहा है। रास्ते में अचानक सख्त सिक्योरिटी देखकर दोनों समझ जाते हैं कि ये अरमान का जाल है। घबराकर वो एक बड़ा फैसला लेते हैं। राह को बेहोशी की हालत में गाड़ी से नीचे उतार देते हैं और खुद वहां से फरार हो जाते हैं। कुछ ही देर में अरमान वहां पहुंचता है। वो राह को उठाने की कोशिश करता है, उसे होश में लाता है। लेकिन जैसे ही राह की आंख खुलती है, वो अरमान को देखकर हैरान रह जाती है और गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। वो चिल्लाकर कहती है, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतना गिर जाओगे। ये सुनकर अरमान उसे पूरी सच्चाई बताता है कि ये सब ज़रियून और वसीम का प्लान था। तब राह भी एक बड़ा खुलासा करती है, ये शादी सिर्फ एक ड्रामा थी। मैं इन दोनों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए ये सब कर रही थी। अब कहानी में आता है असली टर्निंग पॉइंट। अरमान कहता है, अब हम दोनों मिलकर इन्हें सबक सिखाएंगे। वो राह को अपनी गाड़ी में बैठाता है और सीधे घर लेकर पहुंचता है, जहां अदील और बाकी घर वाले पहले से ही परेशान होते हैं। अदील गुस्से में पूछता है, कहां थे तुम लोग? अरमान सबके सामने पूरी कहानी बता देता है और उसी वक्त अपने आदमियों को कॉल करके हुक्म देता है, वसीम और ज़रियून जहां भी मिलें उन्हें पकड़कर मेरे सामने लाओ। कुछ ही देर में पुलिस इन दोनों की लोकेशन ट्रेस कर लेती है और इन्हें पकड़कर अरमान और राह के सामने ले आती है। अब खेल पूरी तरह पलट चुका होता है। अरमान सख्त लहजे में कहता है, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, बेहतर है खुद सच बता दो। डर के मारे वसीम और ज़रियून सब कुछ कबूल कर लेते हैं। कैसे उन्होंने अदील को बर्बाद किया, मारिया को धोखा दिया और आसिया के साथ मिलकर राह को पहले भी किडनैप करवाया था। ये सच सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। ड्रामा अब अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहा है और कहानी में ट्विस्ट पर ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। शाहज़ेन, ज़रियून और वसीम की सारी सच्चाई सुन लेता है। उसे पता चल जाता है कि राह के साथ शादी का पूरा ड्रामा रचा जा रहा है। वो एक पल भी बर्बाद नहीं करता और सीधे वसीम के पास पहुंचकर सब कुछ बता देता है। अब ये दोनों मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ ज़रियून राह को कॉल करता है और कहता है, मैं ऑफिस के बाहर खड़ा हूं, जल्दी बाहर आओ। जैसे ही राह बाहर आती है, अचानक कुछ लोग उसे घेर लेते हैं। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसे जबरदस्ती बेहोश करके गाड़ी में डाल दिया जाता है और उसे किडनैप कर लिया जाता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अरमान पहले से ही राह पर नजर रखे हुए होता है। जैसे ही वो ये सब देखता है, फौरन अपनी गाड़ी में बैठकर किडनैपर्स का पीछा करना शुरू कर देता है। साथ ही अपनी टीम को सख्त आदेश देता है, कोई भी गाड़ी बिना चेकिंग के नहीं गुजरनी चाहिए। इधर ज़रियून और वसीम राह को लेकर एक सुनसान रास्ते पर निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होता कि अरमान उनके पीछे पीछे आ रहा है। रास्ते में अचानक सख्त सिक्योरिटी देखकर दोनों समझ जाते हैं कि ये अरमान का जाल है। घबराकर वो एक बड़ा फैसला लेते हैं। राह को बेहोशी की हालत में गाड़ी से नीचे उतार देते हैं और खुद वहां से फरार हो जाते हैं। कुछ ही देर में अरमान वहां पहुंचता है। वो राह को उठाने की कोशिश करता है, उसे होश में लाता है।
लेकिन जैसे ही राह की आंख खुलती है, वो अरमान को देखकर हैरान रह जाती है और गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। वो चिल्लाकर कहती है, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतना गिर जाओगे। ये सुनकर अरमान उसे पूरी सच्चाई बताता है कि ये सब जरयून और वसीम का प्लान था। तब राह भी एक बड़ा खुलासा करती है, ये शादी सिर्फ एक ड्रामा थी। मैं इन दोनों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए ये सब कर रही थी। अब कहानी में आता है असली टर्निंग पॉइंट। अरमान कहता है, अब हम दोनों मिलकर इन्हें सबक सिखाएंगे। वो राह को अपनी गाड़ी में बैठाता है और सीधे घर लेकर पहुंचता है, जहां अदील और बाकी घर वाले पहले से ही परेशान होते हैं। अदील गुस्से में पूछता है, कहां थे तुम लोग? अरमान सबके सामने पूरी कहानी बता देता है और उसी वक्त अपने आदमियों को कॉल करके हुक्म देता है, वसीम और जरयून जहां भी मिलें उन्हें पकड़कर मेरे सामने लाओ। कुछ ही देर में पुलिस इन दोनों की लोकेशन ट्रेस कर लेती है और इन्हें पकड़कर अरमान और राह के सामने ले आती है। अब खेल पूरी तरह पलट चुका होता है। अरमान सख्त लहजे में कहता है, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, बेहतर है खुद सच बता दो। डर के मारे वसीम और जरयून सब कुछ कबूल कर लेते हैं। कैसे उन्होंने अदील को बर्बाद किया, मारिया को धोखा दिया और आसिया के साथ मिलकर राह को पहले भी किडनैप करवाया था। ये सच सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। ड्रामा अब अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहा है और कहानी में ट्विस्ट पर ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। शाहजेन जरयून और वसीम की सारी सच्चाई सुन लेता है। उसे पता चल जाता है कि राह के साथ शादी का पूरा ड्रामा रचा जा रहा है। वो एक पल भी बर्बाद नहीं करता और सीधे वसीम के पास पहुंचकर सब कुछ बता देता है। अब ये दोनों मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ जरयून राह को कॉल करता है और कहता है, मैं ऑफिस के बाहर खड़ा हूं, जल्दी बाहर आओ। जैसे ही राह बाहर आती है, अचानक कुछ लोग उसे घेर लेते हैं। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसे जबरदस्ती बेहोश करके गाड़ी में डाल दिया जाता है और उसे किडनैप कर लिया जाता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अरमान पहले से ही राह पर नजर रखे हुए होता है। जैसे ही वो ये सब देखता है, फौरन अपनी गाड़ी में बैठकर किडनैपर्स का पीछा करना शुरू कर देता है। साथ ही अपनी टीम को सख्त आदेश देता है, कोई भी गाड़ी बिना चेकिंग के नहीं गुजरनी चाहिए। इधर जरयून और वसीम राह को लेकर एक सुनसान रास्ते पर निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होता कि अरमान उनके पीछे पीछे आ रहा है। रास्ते में अचानक सख्त सिक्योरिटी देखकर दोनों समझ जाते हैं कि ये अरमान का जाल है। घबराकर वो एक बड़ा फैसला लेते हैं। राह को बेहोशी की हालत में गाड़ी से नीचे उतार देते हैं और खुद वहां से फरार हो जाते हैं। कुछ ही देर में अरमान वहां पहुंचता है। वो राह को उठाने की कोशिश करता है, उसे होश में लाता है। लेकिन जैसे ही राह की आंख खुलती है, वो अरमान को देखकर हैरान रह जाती है और गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। वो चिल्लाकर कहती है, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतना गिर जाओगे। ये सुनकर अरमान उसे पूरी सच्चाई बताता है कि ये सब जरयून और वसीम का प्लान था। तब राह भी एक बड़ा खुलासा करती है, ये शादी सिर्फ एक ड्रामा थी। मैं इन दोनों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए ये सब कर रही थी। अब कहानी में आता है असली टर्निंग पॉइंट। अरमान कहता है, अब हम दोनों मिलकर इन्हें सबक सिखाएंगे। वो राह को अपनी गाड़ी में बैठाता है और सीधे घर लेकर पहुंचता है, जहां अदील और बाकी घर वाले पहले से ही परेशान होते हैं। अदील गुस्से में पूछता है, कहां थे तुम लोग? अरमान सबके सामने पूरी कहानी बता देता है और उसी वक्त अपने आदमियों को कॉल करके हुक्म देता है, वसीम और जरयून जहां भी मिलें उन्हें पकड़कर मेरे सामने लाओ। कुछ ही देर में पुलिस इन दोनों की लोकेशन ट्रेस कर लेती है और इन्हें पकड़कर अरमान और राह के सामने ले आती है। अब खेल पूरी तरह पलट चुका होता है। अरमान सख्त लहजे में कहता है, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, बेहतर है खुद सच बता दो। डर के मारे वसीम और जरयून सब कुछ कबूल कर लेते हैं। कैसे उन्होंने अदील को बर्बाद किया, मारिया को धोखा दिया और आसिया के साथ मिलकर राह को पहले भी किडनैप करवाया था। ये सच सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं।
ड्रामा अब अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहा है और कहानी में ट्विस्ट पर ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। शाहज़ेन, ज़रियून और वसीम की सारी सच्चाई सुन लेता है। उसे पता चल जाता है कि राह के साथ शादी का पूरा ड्रामा रचा जा रहा है। वो एक पल भी बर्बाद नहीं करता और सीधे वसीम के पास पहुंचकर सब कुछ बता देता है। अब ये दोनों मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ ज़रियून राह को कॉल करता है और कहता है, मैं ऑफिस के बाहर खड़ा हूं, जल्दी बाहर आओ। जैसे ही राह बाहर आती है, अचानक कुछ लोग उसे घेर लेते हैं। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसे जबरदस्ती बेहोश करके गाड़ी में डाल दिया जाता है और उसे किडनैप कर लिया जाता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अरमान पहले से ही राह पर नजर रखे हुए होता है। जैसे ही वो ये सब देखता है, फौरन अपनी गाड़ी में बैठकर किडनैपर्स का पीछा करना शुरू कर देता है। साथ ही अपनी टीम को सख्त आदेश देता है, कोई भी गाड़ी बिना चेकिंग के नहीं गुजरनी चाहिए। इधर ज़रियून और वसीम राह को लेकर एक सुनसान रास्ते पर निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होता कि अरमान उनके पीछे पीछे आ रहा है। रास्ते में अचानक सख्त सिक्योरिटी देखकर दोनों समझ जाते हैं कि ये अरमान का जाल है। घबराकर वो एक बड़ा फैसला लेते हैं। राह को बेहोशी की हालत में गाड़ी से नीचे उतार देते हैं और खुद वहां से फरार हो जाते हैं। कुछ ही देर में अरमान वहां पहुंचता है। वो राह को उठाने की कोशिश करता है, उसे होश में लाता है। लेकिन जैसे ही राह की आंख खुलती है, वो अरमान को देखकर हैरान रह जाती है और गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। वो चिल्लाकर कहती है, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतना गिर जाओगे। ये सुनकर अरमान उसे पूरी सच्चाई बताता है कि ये सब ज़रियून और वसीम का प्लान था। तब राह भी एक बड़ा खुलासा करती है, ये शादी सिर्फ एक ड्रामा थी। मैं इन दोनों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए ये सब कर रही थी। अब कहानी में आता है असली टर्निंग पॉइंट। अरमान कहता है, अब हम दोनों मिलकर इन्हें सबक सिखाएंगे। वो राह को अपनी गाड़ी में बैठाता है और सीधे घर लेकर पहुंचता है, जहां अदील और बाकी घर वाले पहले से ही परेशान होते हैं। अदील गुस्से में पूछता है, कहां थे तुम लोग? अरमान सबके सामने पूरी कहानी बता देता है और उसी वक्त अपने आदमियों को कॉल करके हुक्म देता है, वसीम और ज़रियून जहां भी मिलें उन्हें पकड़कर मेरे सामने लाओ। कुछ ही देर में पुलिस इन दोनों की लोकेशन ट्रेस कर लेती है और इन्हें पकड़कर अरमान और राह के सामने ले आती है। अब खेल पूरी तरह पलट चुका होता है। अरमान सख्त लहजे में कहता है, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, बेहतर है खुद सच बता दो। डर के मारे वसीम और ज़रियून सब कुछ कबूल कर लेते हैं। कैसे उन्होंने अदील को बर्बाद किया, मारिया को धोखा दिया और आसिया के साथ मिलकर राह को पहले भी किडनैप करवाया था। ये सच सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। ड्रामा अब अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहा है और कहानी में ट्विस्ट पर ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। शाहज़ेन, ज़रियून और वसीम की सारी सच्चाई सुन लेता है। उसे पता चल जाता है कि राह के साथ शादी का पूरा ड्रामा रचा जा रहा है। वो एक पल भी बर्बाद नहीं करता और सीधे वसीम के पास पहुंचकर सब कुछ बता देता है। अब ये दोनों मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ ज़रियून राह को कॉल करता है और कहता है, मैं ऑफिस के बाहर खड़ा हूं, जल्दी बाहर आओ। जैसे ही राह बाहर आती है, अचानक कुछ लोग उसे घेर लेते हैं। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसे जबरदस्ती बेहोश करके गाड़ी में डाल दिया जाता है और उसे किडनैप कर लिया जाता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अरमान पहले से ही राह पर नजर रखे हुए होता है। जैसे ही वो ये सब देखता है, फौरन अपनी गाड़ी में बैठकर किडनैपर्स का पीछा करना शुरू कर देता है। साथ ही अपनी टीम को सख्त आदेश देता है, कोई भी गाड़ी बिना चेकिंग के नहीं गुजरनी चाहिए। इधर ज़रियून और वसीम राह को लेकर एक सुनसान रास्ते पर निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होता कि अरमान उनके पीछे पीछे आ रहा है। रास्ते में अचानक सख्त सिक्योरिटी देखकर दोनों समझ जाते हैं कि ये अरमान का जाल है। घबराकर वो एक बड़ा फैसला लेते हैं। राह को बेहोशी की हालत में गाड़ी से नीचे उतार देते हैं और खुद वहां से फरार हो जाते हैं। कुछ ही देर में अरमान वहां पहुंचता है। वो राह को उठाने की कोशिश करता है, उसे होश में लाता है।
लेकिन जैसे ही राह की आंख खुलती है, वो अरमान को देखकर हैरान रह जाती है और गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। वो चिल्लाकर कहती है, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतना गिर जाओगे। ये सुनकर अरमान उसे पूरी सच्चाई बताता है कि ये सब जरयून और वसीम का प्लान था। तब राह भी एक बड़ा खुलासा करती है, ये शादी सिर्फ एक ड्रामा थी। मैं इन दोनों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए ये सब कर रही थी। अब कहानी में आता है असली टर्निंग पॉइंट। अरमान कहता है, अब हम दोनों मिलकर इन्हें सबक सिखाएंगे। वो राह को अपनी गाड़ी में बैठाता है और सीधे घर लेकर पहुंचता है, जहां अदील और बाकी घर वाले पहले से ही परेशान होते हैं। अदील गुस्से में पूछता है, कहां थे तुम लोग? अरमान सबके सामने पूरी कहानी बता देता है और उसी वक्त अपने आदमियों को कॉल करके हुक्म देता है, वसीम और जरयून जहां भी मिलें उन्हें पकड़कर मेरे सामने लाओ। कुछ ही देर में पुलिस इन दोनों की लोकेशन ट्रेस कर लेती है और इन्हें पकड़कर अरमान और राह के सामने ले आती है। अब खेल पूरी तरह पलट चुका होता है। अरमान सख्त लहजे में कहता है, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, बेहतर है खुद सच बता दो। डर के मारे वसीम और जरयून सब कुछ कबूल कर लेते हैं। कैसे उन्होंने अदील को बर्बाद किया, मारिया को धोखा दिया और आसिया के साथ मिलकर राह को पहले भी किडनैप करवाया था। ये सच सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। ड्रामा अब अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहा है और कहानी में ट्विस्ट पर ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। शाहजेन जरयून और वसीम की सारी सच्चाई सुन लेता है। उसे पता चल जाता है कि राह के साथ शादी का पूरा ड्रामा रचा जा रहा है। वो एक पल भी बर्बाद नहीं करता और सीधे वसीम के पास पहुंचकर सब कुछ बता देता है। अब ये दोनों मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ जरयून राह को कॉल करता है और कहता है, मैं ऑफिस के बाहर खड़ा हूं, जल्दी बाहर आओ। जैसे ही राह बाहर आती है, अचानक कुछ लोग उसे घेर लेते हैं। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसे जबरदस्ती बेहोश करके गाड़ी में डाल दिया जाता है और उसे किडनैप कर लिया जाता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अरमान पहले से ही राह पर नजर रखे हुए होता है। जैसे ही वो ये सब देखता है, फौरन अपनी गाड़ी में बैठकर किडनैपर्स का पीछा करना शुरू कर देता है। साथ ही अपनी टीम को सख्त आदेश देता है, कोई भी गाड़ी बिना चेकिंग के नहीं गुजरनी चाहिए। इधर जरयून और वसीम राह को लेकर एक सुनसान रास्ते पर निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होता कि अरमान उनके पीछे पीछे आ रहा है। रास्ते में अचानक सख्त सिक्योरिटी देखकर दोनों समझ जाते हैं कि ये अरमान का जाल है। घबराकर वो एक बड़ा फैसला लेते हैं। राह को बेहोशी की हालत में गाड़ी से नीचे उतार देते हैं और खुद वहां से फरार हो जाते हैं। कुछ ही देर में अरमान वहां पहुंचता है। वो राह को उठाने की कोशिश करता है, उसे होश में लाता है। लेकिन जैसे ही राह की आंख खुलती है, वो अरमान को देखकर हैरान रह जाती है और गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। वो चिल्लाकर कहती है, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतना गिर जाओगे। ये सुनकर अरमान उसे पूरी सच्चाई बताता है कि ये सब जरयून और वसीम का प्लान था। तब राह भी एक बड़ा खुलासा करती है, ये शादी सिर्फ एक ड्रामा थी। मैं इन दोनों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए ये सब कर रही थी। अब कहानी में आता है असली टर्निंग पॉइंट। अरमान कहता है, अब हम दोनों मिलकर इन्हें सबक सिखाएंगे। वो राह को अपनी गाड़ी में बैठाता है और सीधे घर लेकर पहुंचता है, जहां अदील और बाकी घर वाले पहले से ही परेशान होते हैं। अदील गुस्से में पूछता है, कहां थे तुम लोग? अरमान सबके सामने पूरी कहानी बता देता है और उसी वक्त अपने आदमियों को कॉल करके हुक्म देता है, वसीम और जरयून जहां भी मिलें उन्हें पकड़कर मेरे सामने लाओ। कुछ ही देर में पुलिस इन दोनों की लोकेशन ट्रेस कर लेती है और इन्हें पकड़कर अरमान और राह के सामने ले आती है। अब खेल पूरी तरह पलट चुका होता है। अरमान सख्त लहजे में कहता है, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, बेहतर है खुद सच बता दो। डर के मारे वसीम और जरयून सब कुछ कबूल कर लेते हैं। कैसे उन्होंने अदील को बर्बाद किया, मारिया को धोखा दिया और आसिया के साथ मिलकर राह को पहले भी किडनैप करवाया था। ये सच सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं।
ड्रामा अब अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहा है और कहानी में ट्विस्ट पर ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। शाहज़ेन, ज़रियून और वसीम वो एक पल भी बर्बाद नहीं करता और सीधे वसीम के पास पहुंचकर सब कुछ बता देता है। अब ये दोनों मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ ज़रियून राह को कॉल करता है और कहता है, मैं ऑफिस के बाहर खड़ा हूं, जल्दी बाहर आओ। जैसे ही राह बाहर आती है, अचानक कुछ लोग उसे घेर लेते हैं। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसे जबरदस्ती बेहोश करके गाड़ी में डाल दिया जाता है और उसे किडनैप कर लिया जाता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अरमान पहले से ही राह पर नजर रखे हुए होता है। जैसे ही वो ये सब देखता है, फौरन अपनी गाड़ी में बैठकर किडनैपर्स का पीछा करना शुरू कर देता है। साथ ही अपनी टीम को सख्त आदेश देता है, कोई भी गाड़ी बिना चेकिंग के नहीं गुजरनी चाहिए। इधर ज़रियून और वसीम राह को लेकर एक सुनसान रास्ते पर निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होता कि अरमान उनके पीछे पीछे आ रहा है। रास्ते में अचानक सख्त सिक्योरिटी देखकर दोनों समझ जाते हैं कि ये अरमान का जाल है। घबराकर वो एक बड़ा फैसला लेते हैं। राह को बेहोशी की हालत में गाड़ी से नीचे उतार देते हैं और खुद वहां से फरार हो जाते हैं। कुछ ही देर में अरमान वहां पहुंचता है। वो राह को उठाने की कोशिश करता है, उसे होश में लाता है। लेकिन जैसे ही राह की आंख खुलती है, वो अरमान को देखकर हैरान रह जाती है और गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। वो चिल्लाकर कहती है, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतना गिर जाओगे। ये सुनकर अरमान उसे पूरी सच्चाई बताता है कि ये सब ज़रियून और वसीम का प्लान था। तब राह भी एक बड़ा खुलासा करती है, ये शादी सिर्फ एक ड्रामा थी। मैं इन दोनों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए ये सब कर रही थी। अब कहानी में आता है असली टर्निंग पॉइंट। अरमान कहता है, अब हम दोनों मिलकर इन्हें सबक सिखाएंगे। वो राह को अपनी गाड़ी में बैठाता है और सीधे घर लेकर पहुंचता है, जहां अदील और बाकी घर वाले पहले से ही परेशान होते हैं। अदील गुस्से में पूछता है, कहां थे तुम लोग? अरमान सबके सामने पूरी कहानी बता देता है और उसी वक्त अपने आदमियों को कॉल करके हुक्म देता है, वसीम और ज़रियून जहां भी मिलें उन्हें पकड़कर मेरे सामने लाओ। कुछ ही देर में पुलिस इन दोनों की लोकेशन ट्रेस कर लेती है और इन्हें पकड़कर अरमान और राह के सामने ले आती है। अब खेल पूरी तरह पलट चुका होता है। अरमान सख्त लहजे में कहता है, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, बेहतर है खुद सच बता दो। डर के मारे वसीम और ज़रियून सब कुछ कबूल कर लेते हैं। कैसे उन्होंने अदील को बर्बाद किया, मारिया को धोखा दिया और आसिया के साथ मिलकर राह को पहले भी किडनैप करवाया था। ये सच सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं।